आज की सुबह इतनी प्यारी थी कि मन करा कि आज वो काम किया जाए जो बहुत दिनों से पेंडिंग है। और मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी किचन को मैं ठीक से सेटअप कर लूँ। जब से हम घर में शिफ्ट हुए हैं किचन को मैं ठीक से सेट नहीं कर पाई। स्पेशली अब टाइम आ गया है सारे कुकवेयर एंड सब वेयर को ठीक से ऑर्गेनाइज करने का। तो चलिए देखते हैं। टॉप राइट ड्रॉर में कुछ मग्स एंड कप्स मैंने रखे हैं। जनरली हम मग्स अभी यहीं से पिकअप कर रहे थे, तो इसको मैं पूरी स्पेस को पहले हम खाली कर लेते हैं। सेकंड ड्रॉर में, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया बहुत दिनों से प्लानिंग चल रही है ऑर्गेनाइज़ करने की, तो ये कुछ लाइनिंग के लिए प्लास्टिक के शीट्स वगैरह यहाँ हैं, उनको खाली कर लेते हैं। और जो लास्ट ड्रॉर है इसमें आप देखेंगे पुल आउट में काफ़ी सारे रैंडम बर्तन हैवी यूटेंसिल्स हैं। ये कटलरी ड्रॉर है, ये भी बहुत मेस्ड अप हो रखा है, इसे भी हम ऑर्गेनाइज़ करेंगे पर बाद में। उसके बाद ये जो सेकंड ड्रॉर है बड़ा वाला, इसमें भी ऑर्गेनाइज़र्स वगैरह ऐसे ही पड़े हुए हैं, ट्रेस पड़ी हैं। तो पहले हम पूरा स्पेस खाली कर लेते हैं और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे, प्लान करेंगे कि हमें इसको कैसे सेट करना है। ये वाला जो ड्रॉर है ये मेरा सबसे मेन ड्रॉर है, क्योंकि इसमें काफ़ी स्पेस है, डेप्थ है। तो इसमें मैं सारे हैवी यूटेंसिल्स रखती हूँ, लेकिन ये जो हैवी कुकवेयर हैं ये कुछ ज़्यादा ही इसमें आगे भर दिए हैं मैंने। तो इनको अभी हम ठीक से ऑर्गेनाइज़ करेंगे कि जो रेगुलर यूज़ की चीज़ें हैं वही इसमें आएँ। उसके बाद ये मैंने स्टोव के एकदम एक्सट्रीम लेफ़्ट में सर्ववेयर रखे हैं, ऊपर ग्लासवेयर हैं। और ये वो यूटेंसिल्स हैं जो हम रेगुलरली बहुत यूज़ करते हैं, बट ये भी बहुत ही कंजस्टेड तरीके से रखे हुए हैं। तो इन्हें भी हमें प्लान करके मैं ठीक से लगाऊंगी कि जिससे ये इतनी कंजस्टेड ना रहें और पिकअप करने में इनको आसानी हो। इसी के नीचे जो ड्रॉर है उसमें सारे स्टील वेयर हैं, स्टील के प्लेट्स, डिनर प्लेट्स, क्वार्टर प्लेट्स, स्मॉल प्लेट्स, सारी चीज़ें हैं। और जो साइड वाला स्पेस है वो पूरा वेस्ट हो रहा है, तो उसको भी हमें ठीक से ऑर्गेनाइज़ करना है। तो इस तरह से मैंने सारे जो ड्रॉर्स हैं वो खाली कर लिए हैं एक्सेप्ट कटलरी ड्रॉर। और अब हमारा टाइम आता है इनको क्लीन करने का। तो जैसा हम सभी जानते हैं ऑर्गेनाइजेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है क्लीनिंग का। तो स्पेस खाली होने के बाद जितना भी ड्राई इसमें जो कचरा है उसको मैं पहले वैक्यूम कर लूँगी, और उसके बाद फिर हम इसको एक क्लेंजिंग स्प्रे से स्प्रे करके अच्छे से वाइप कर लेंगे, जिससे कि कोई भी जो स्पॉट है, जैसे अभी मैंने इस पर कोई लाइनिंग नहीं लगाई हुई है तो इसमें कई जगह पे काफ़ी दाग पड़ गए हैं, लेकिन वो क्लीनेबल हैं, तो उनको मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। चलिए सफाइयाँ करते करते आपसे दो बातें भी कर लेती हूँ। मैं हमेशा से ये सोचती थी कि किराए के मकानों में जिसमें हम अभी तक रहते आए हैं, कभी गवर्नमेंट एकोमोडेशंस में, कभी किराए के मकान में, उसमें और अपने घर में क्या ही फ़र्क हो सकता है। हम किराए के मकानों में जब रहते हैं तो हम वहाँ के माहौल, वहाँ के लोगों से, आसपास की सब्जी की दुकानों से भी कोई ना कोई रिश्ता बना लेते हैं और वो सब हमें अपना सा लगने लगता है। तो फिर क्या ही फ़र्क है इसमें और अपने घर में। पर आज जब हम अपने घर में आके रहने लगे हैं तो मुझे एक अंतर तो बहुत अच्छे से समझ आ गया है, और वो है ठहराव का। ये जो ठहराव वाली भावना है, ये जो फीलिंग है, ये सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि ये घर आपका है, बट आई थिंक कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली आपको ये फील होने लगता है कि अब आपको फिर से बोरिया बिस्तर उठा के किसी दूसरे शहर, किसी दूसरे घर की तलाश में भागना नहीं है। कल को मान लीजिए अगर काम की वजह से कभी कहीं बाहर जाना भी पड़ा, तो ये तो तय है कि मैं ये सामान लेकर नहीं जाने वाली। मेरा घर है एक लौट कर आने के लिए। और इस तरह से सारे ही ड्रॉर्स अच्छे से क्लीन हो गए हैं। अब उसको थोड़ी देर के लिए मैं अच्छे से ड्राई होने के लिए छोड़ दूँगी, जिससे कि हमारे जो आगे के स्टेप्स हैं उसमें हमें आसानी हो उनको एग्जीक्यूट करने में।
ड्राई हो जाने के बाद हम सारे ही ड्रॉर्स का राइट मेजरमेंट ले लेंगे और उस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ये जो एंटी स्लिप मैट्स या शीट्स हैं जो मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर की हैं, इनको हम कट कर लेंगे अकॉर्डिंग टू द साइज़ ऑफ डिफरेंट ड्रॉर्स। ये जो एंटी स्लिप मैट है ये एक 15 मीटर का रोल है, पर मैंने ये 4-5 रोल मंगाए हैं, इनफैक्ट शायद 6 मंगाए हैं, क्योंकि ये मुझे अपनी वार्डरोब्स वगैरह में भी यूज़ करने हैं। इसको आप फ्रिज में भी यूज़ कर सकते हैं, ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं। तो इसका जो लिंक है वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से इसको चेक कर सकते हैं। जो भी मटेरियल मैं यूज़ कर रही हूँ उन सभी का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। यहाँ पर मैं ड्रॉर में पहले लगा रही हूँ डबल साइडेड वॉशेबल रिमूवेबल टेप। आपने मेरे पिछले वीडियोस में भी देखा होगा, मैंने ये टेप बहुत यूज़ किया है। ये इस टेप से हम जो भी ऑर्गेनाइज़र या जो हम ये एंटी स्लिप मैट्स वगैरह भी लगा रहे हैं, ये बिल्कुल मूव नहीं करेंगी, वरना जनरली ऐसा होता है कि मूव करती हैं तो सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो अभी आप देखेंगे कि ये मैंने जो ऊपर वाला पीस है ये एक अलग से कट करना पड़ा है, क्योंकि जो उसकी शीट की जो विड्थ है वो पूरे ड्रॉर को कवर नहीं कर पा रही है। तो मैंने ऊपर एक अलग से पीस लगाया है वर्टिकली, और फिर उसके बाद मैंने जो मैट है बाकी का उसकी पूरी विड्थ को यूज़ करते हुए लेंथ में मेजर करके कट करके ड्रॉर में हम इसको फिक्स कर देंगे। अब जब मैं इसको टेप पर लगा रही हूँ तो ये बहुत ही आसान हो जाता है इसको फिक्स करना, और ये बिल्कुल मूव नहीं करती है। आप जब भी चाहें इसको निकाल सकते हैं, टेप को भी निकाल सकते हैं और क्लीन करके वापस लगा सकते हैं। ये सारे ऑर्गेनाइजर्स मेरे पास पहले से थे, मुझे नहीं पता अभी मैं इनको कहाँ किस तरह से यूज़ करूँगी, बट वी विल सी। ये जो है ये मैंने अपने ड्रेसिंग टेबल के लिए कुछ डिवाइडर्स मंगवाए थे, कंटेनर्स एक्रिलिक के, तो इनको भी मैं देखती हूँ कि किचन में यूज़ हो सकते हैं या नहीं। इसमें काफ़ी सारी साइजेस हैं, स्पेशली ये जो बड़े वाले साइजेस हैं, आई एम श्योर ये किसी काम के होंगे, तो लेट्स सी। Panther, Panther, baby. इसके
इसके नीचे जो हैवी यूटेंसिल्स वाला पुल आउट है उसमें मैं पहले सारे कुकर्स एक साथ रख रही थी, बट फाइनली मैंने ये डिसाइड किया है जो रेगुलर यूज़ वाले 2 कुकर हैं उनको यहाँ रखूँगी और जो 6 लीटर वाला कुकर है उसको मैं अलग रखूँगी, क्योंकि वो हम कभी कभी यूज़ करते हैं। उसकी जगह पर मैं यहाँ पर कढ़ाइयाँ रखूँगी जो हमारी डेली यूज़ में आती हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, ये वो डबल साइडेड टेप है जो मैंने सारे ही ऑर्गेनाइजर्स में और जो शीट मैंने स्प्रेड की है ड्रॉर्स में उसके नीचे यूज़ किया है। ये वो डबल साइडेड टेप है। अब जो टॉप के 3 ड्रॉर्स रह गए हैं जो थोड़े शैलो हैं, इसमें जो टॉप ड्रॉर है वो कटलरी ड्रॉर था, तो इसका जो ऑर्गेनाइज़र था वो फाइबर का है, उस वो डिटैचेबल है, तो उसको निकाल के मैंने वॉश कर लिया है, ड्राई कर लिया है और उसे अब हम इसमें प्लेस करेंगे। तो जब भी अगर आप अपना किचन रेनोवेट करा रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि जो ऑर्गेनाइज़र्स आप उसमें लगवाएं वो डिटैचेबल हों, जिन्हें आप निकाल कर डीप क्लीनिंग कर सकें। जनरली स्टोव के नीचे जो कटलरी सेक्शन होता है उसमें अगर हम स्पून्स वगैरह रख दें या सर्विंग स्पून्स रख दें तो उनको एक्सेस करना थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आई डिसाइडेड कि जो स्टोव के नीचे वाला कटलरी ड्रॉर है उसमें मैं सिर्फ वही सारी चीज़ें रखूँगी जो कुकिंग के दौरान हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि मैंने यहाँ पर रखी हैं कुकिंग स्पून्स, संसी एंड चिमटा वगैरह। और जो एक्सट्रीम राइट साइड है ड्रॉर का, उसमें मैंने रखे हैं अपने सिलिकॉन का स्पैटुला, पोटैटो मैशर, विस्क या और भी कोई जो इम्पोर्टेंट कुकिंग के टाइम के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैं यहाँ पर रखूँगी। अब जो बीच के सेक्शंस हैं उसमें भी मैं सिर्फ वही चीज़ें रखूँगी जिनकी मुझे कुकिंग के टाइम पे रेगुलरली ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि वो ईज़िली एक्सेसिबल हों, इसलिए मैं उनको अलग अलग सेक्शंस में रखूँगी। अब जो इसके पास में ही जो नेक्स्ट ड्रॉर है जो कि स्टोव से राइट साइड पर है, उसमें मैं अलग अलग सेक्शंस में ये जो मैंने आपको ऑर्गेनाइजर्स अभी दिखाए थे बीच में, जो मैंने एक्चुअली अपने ड्रेसिंग टेबल के लिए मंगाए थे एक्रेलिक के, उनको एक डिवाइडर के साथ डिवाइड करके मैं एक सेक्शंस में सारे निकनैक्स जो भी किचन में ज़रूरी होते हैं वो इसमें रखूँगी। और जो नाइव्स हैं उनको मैं एक दूसरे साइड में रख दूँगी। नाइफ़ को जनरली हमें कोशिश करनी चाहिए, जैसे हम सभी जानते हैं कि उनको बाकी कटलरी के साथ नहीं रखना चाहिए, वरना उनका जो ब्लेड है उसकी शार्पनेस ख़राब हो जाती है। तो मैं प्लेटफॉर्म पे कुछ नहीं रखना चाहती थी और मेरे पास ये ड्रॉअर स्पेस था, तो मैं इसमें रख रही हूँ। आप चाहें तो प्लेटफॉर्म पे या किसी मैग्नेट स्ट्रिप पे, वॉल पे भी अपने नाइव्स एंड सिजर्स को प्लेस कर सकते हैं। तो मेरे जो मेजर नाइव्स हैं उनको मैं यहाँ रखूँगी। अभी मेरे पास कोई नाइफ़ ऑर्गेनाइज़र नहीं है, तो मैं उसको इस तरह से ड्रॉअर में ही रख रही हूँ। और जितने भी सर्विंग स्पून्स हैं उनको भी मैं यहाँ रख रही हूँ, जिससे कि इसको इजी हो पिकअप करके कोई भी चीज़ सर्व करना, जो कुक कर रहा है उसको डिस्टर्ब ना हो कुकिंग करते वक्त। और जो बाकी के आइटम्स हैं जैसे छोटे मोटे नाइव्स हैं, पिज़्ज़ा कटर है, पीलर है, उनको मैं एक अलग सेक्शंस में रखूँगी। और जितने भी छोटे मोटे आइटम्स हैं आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड करके उनको रख सकते हैं। रबर बैंड्स को इस तरह से मैं एक बॉटल का जो कैप है उसमें लगा के रखती हूँ, जिससे कि वो इजीली एक्सेसिबल हो। और ये जितने भी ट्रैवलिंग वाले स्पून्स वगैरह हैं वो उनको मैं एक अलग सेक्शन में रखूँगी। इसके नीचे जो स्पाइस ड्रॉअर है इसका एक शॉर्ट वीडियो बनाकर मैंने अभी डाला हुआ है अपने चैनल पे, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। इन सारे प्रोडक्ट्स का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। चलिए अब देखते हैं फाइनल लुक, हमने जो आज ऑर्गेनाइज किया है हमारे किचन को, तो वो कैसा लग रहा है। तो सबसे ऊपर सारे ग्लास सर्ववेयर हैं और उसी के नीचे हैं स्टेनलेस स्टील के सर्ववेयर। तो अकॉर्डिंगली हमें जो भी पिकअप करना है हम यहाँ से ले सकते हैं। और जब अगर कोई इंसान कुकिंग कर रहा है और किसी और को कुछ सर्व करना है तो कुकिंग करने वाला इंसान डिस्टर्ब नहीं होगा और वो साइड से आराम से अपने प्लेट्स एंड बोल्स एंड ग्लासेस पिकअप कर सकते हैं। कुकिंग स्टोव के नीचे ये कटलरी जो ड्रॉअर है इसमें सारे कुकिंग से रिलेटेड जितने भी आइटम्स हैं वो यहाँ पर हैं। और इसके नीचे जैसे आपने देखा था हमारे सारे मग्स एंड सॉसर्स एंड सर्विंग प्लेटर्स वगैरह हैं और बोल्स हैं।
अब जो सबसे नीचे वाला जो ड्रॉअर है, जैसा मैंने आपको बताया था, इसमें सारे हैवी यूटेंसिल्स हैं। तो इसमें मैंने टी पैंस, भगोनिया, मेरे दोनों कुकर्स एंड बोल्स, अब बड़ी बड़े बोल्स और एक कुकर आना बाकी है। और बाकी सारी कढ़ाइयाँ मैंने इस तरफ रखी हैं, जिससे कि ईज़िली कुकिंग करने में इनको मैं ईज़िली पिकअप कर सकूँ। ये जो मेन कटलरी ड्रॉअर था, जैसे मैंने आपको बताया, उससे ही जो एडजेसेंट दूसरा ड्रॉअर है, जो राइट साइड के एक्सट्रीम टॉप पे है, इसमें जैसे मैंने अभी अभी आपको दिखाया कि सारे नाइव्स एंड सर्विंग स्पून्स वगैरह और जितने भी छोटे मोटे निकनैक्स हैं किचन से रिलेटेड, वो सारे मैंने इसमें प्लेस किए हैं। और इसके नीचे ही है हमारा स्पाइस ड्रॉअर। इस स्पाइस ड्रॉअर में मैंने सारे जो रोज़ यूज़ होने वाले मसाले हैं, मसालेदानी के अलावा जो होते हैं, काफ़ी सारे मसाले होते हैं, वो रखे हैं। और कुछ बॉटल्स एम्प्टी भी रखी हैं, क्योंकि अभी कुछ मसाले हैं जो आना बाकी हैं, तो इसलिए मैंने उनको खाली छोड़ दिया है। और यहाँ पर जितनी भी सीजनिंग्स वगैरह हैं जो कॉन्टिनेंटल फूड में लगती हैं, वो रखी हुई हैं साइड में। उसके बाद जो लास्ट ड्रॉअर है, जैसा कि आपने देखा कि उसमें सारे पैन्स, तवा वगैरह, जो सारी ट्रेज़ हैं, चॉपिंग बोर्ड्स एंड जो कुछ ढक्कन हैं जो कढ़ाई वगैरह में यूज़ होते हैं, वो मैंने यहाँ रखे हैं। किचन के एक्सट्रीम लेफ्ट में एक पुल आउट है, तो इसको मैंने यूज़ किया है। जितने भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, जैसे जो बड़ा वाला कुकर था, टिफ़िन है, चॉपिंग बोर्ड है, जो कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं जो मैं बहुत रोज़ यूज़ नहीं करती हूँ, बट जिनकी ज़रूरत किचन में ज़रूर पड़ती है, कोलेंडर्स वगैरह हैं, वो सब मैंने इस ड्रॉअर में रख दिए हैं। और इसकी जब ज़रूरत होती है तब मैं यहाँ से पिकअप कर लेती हूँ। तो दिस इज़ हाउ द मेन पार्ट ऑफ द किचन लुक्स नाउ, जिसमें मैंने सारे सर्ववेयर एंड कुकवेयर ऑर्गेनाइज़ किए हैं। दोस्तों, ये आपको कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आपकी अपनी क्या तरीके हैं किचन को ऑर्गेनाइज़ करने के, वो भी ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ एवरीडे लर्निंग एंड ग्रोइंग में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई सुझाव हो, कोई कमेंट हो, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें। और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। जल्दी ही फिर मिलेंगे मेरे किचन टूर के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू सून। बाय बाय।